प्यारे दोस्तों, ऐसी कहानी है जो एक बेचारी विधवा स्त्री की जिंदगी से जुड़ी है, जो अपने छोटे से टूटे घर में अकेली चुपचाप जीवन बिता रही थी। लेकिन उसके पीछे पड़ा था एक दरिंदा व्यक्ति जो हर हाल में उसकी पवित्रता को तोड़ना चाहता था। क्या वो दरिंदा अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? देखिए आगे क्या होता है। गांव के एक कोने में छोटा सा घर टूटा हुआ था। वहां रहती थी दयावती नाम की स्त्री, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई। दयावती का कोई नहीं था। उसका पति मर चुका था। बेचारी अकेली रहती थी। दिन भर घर के काम करती और जब रात होता तो बहुत डरती थी। लल्लन यादव जो उसके बगल वाले घर में रहता था, दिन भर छुप छुप कर दयावती को देखता और जब रात होती तो उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाने का कोशिश करता है। दयावती देखकर और कौन है चिल्लाने लगी। गांव वाले सब आकर बोलता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? दयावती बोली, चोर आया था। तो सब बोलने लगे, इसके घर में कुछ भी नहीं है, क्या आएगा चोरी करने, इसका सब नाटक है। खुद नहीं सोती, नहीं किसी को सोने देती और गांव वाला बोलकर चला गया। दयावती बैठी हुई थी। अंधेरी रात थी। लल्लन उसके घर में घुस गया और बोला भरी आवाज में, जो मैं बोलता हूँ वही कर, वरना पूरे गांव में चिल्ला दूंगा कि तू रात में मेरे घर आती है। मेरी पत्नी तू मायके में है, लोग तुझे ही दोषी मानेंगे। दयावती की आंखें भर गई पर आवाज बंद थी। वो सोचती, कैसे बचाऊं अपने आप को, कहाँ भागूं। तभी उसने कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी लेकर आती हूँ कुएं से। और वो दौड़ गई जंगल की तरफ। अंधेरे में जंगल की खामोशी में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे लल्लन भी उसका पीछा कर रहा था। तभी उसके सामने आ गया एक बड़ा सा बंदर। दयावती की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा बंदर उसने कभी नहीं देखी थी। और आस बंदर की आंखों में कोई जंगली भूख नहीं थी, बल्कि एक दर्द था, एक संवेदना थी। दयावती उसके पैरों पर गिर गई। बचा लो मुझे, तू ही मेरा सहारा है, मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में है। बंदर छुप रहा। उसने दयावती के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा, जैसे वो कह रहा हो तू अब अकेली नहीं है। तभी लल्लन जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि दयावती वहां है और बिना कुछ सोचे उसका आंचल खींचने लगा। दयावती जोर जोर से चीखने लगी, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। वो बंदर गुस्से में दौड़ के आया। उसने लल्लन के बालों को पकड़ लिया, जमीन पर घसीट दिया। उसके मुंह से खून निकल आया। लल्लन भागता रहा, बंदर उसके पीछे पीछे। दयावती जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। बंदर वापस आया, उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा, जैसे कह रही हो, तू मेरे पति का रूप है, भगवान ने तुझे भेजा है मुझे बचाने के लिए। उस रात के बाद बंदर दयावती के घर के पास ही रहता था। कोई लल्लन जैसे आदमी उसके पास नहीं आ सकता था। लोग कहते हैं वो बंदर नहीं था, वो एक पति का वचन था, जो मिट्टी से उठा और अपने प्यार की रक्षा करने वापस आया।